बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मनी टीवी और मैं हूं मलिक मुनीर हुसैन। नाज़रीन, हम बात करेंगे NA 114 की सियासी सूरत हाल के हवाले से। यहाँ पर जो है दो पार्टी जो है उनके उम्मीदवार आमने सामने आएंगे, जिनमें नून लीग की तरफ से राना तनवीर हुसैन और PTI का उम्मीदवार जो है वो अभी तक कन्फर्म नहीं है कि वो मियां जलील अहमद शरकपुरी होंगे, अली असगर मंडा होंगे या कोई तीसरा बंदा जो है वो होगा। तो इस लिहाज से ये पहली बरतरी जो है वो मुस्लिम लीग नून को हासिल है। ये एक बड़ा पॉइंट जो है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, तो इसमें अभी तक जो है वो किसी भी बंदे का टिकट जो है वो कन्फर्म नहीं है। MNA का टिकट किसको मिलेगा और नीचे 3 MPA कौन होंगे अभी तक क्लियर नहीं है। इस तरह से ये एक दूसरा पॉइंट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलता है कि राना तनवीर हुसैन जो है उनकी मर्ज़ी से जो है नीचे जो 3 MPA होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। तो इस लिहाज से उनका पैनल जो है मजबूत होगा, चूँकि टिकट वो अपनी मर्ज़ी के बंदों को दिलवाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो जो नीचे MPA होंगे वो उनके वफादार होंगे और वो अपनी जीत के साथ साथ जो है वो राना तनवीर की जीत का भी फिक्र करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, जो MPA हजरात होंगे, उनको भी अपनी अपनी पड़ी होगी और जो MNA होगा उसे भी अपनी सीट निकालने की पड़ी होगी। तो इस तरीके से भी ये मुस्लिम लीग नून को एक बरतरी। और ये बात भी बड़ी अहमियत रखती है कि राना तनवीर हुसैन जो है वो इस हल्के में पिछले 15 साल से MNA है और नून लीग की तरफ से कोई दूसरा MNA का उम्मीदवार जो है वो उनके सामने तक नहीं आया। जबकि PTI के जो पिछली दफ़ा भी उम्मीदवार थे वो 2 थे, जिनमें एक अली असगर मंडा थे और दूसरे मियां जलील अहमद शरकपुरी थे। और जब टिकट जो है अली असगर मंडा को मिल गई तो मियां जलील अहमद शरकपुरी ने उनकी मुखालिफत की और नून लीग में चले गए और वहाँ से टिकट लेकर जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और नून लीग में जाने की 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो ये कि किसी तरीके से जो है वो अली असगर मंडा को हराया जाए और दूसरा ये कि ख़ुद भी जो है वो सियासत में रहें। तो ये एक जो है बड़ा एज जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिल गया था, जिसकी वजह से पिछली दफ़ा राना तनवीर हुसैन जो है वो जीतने में कहाँ। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मियां जलील अहमद शरकपुरी ने जो 4 साल में नून लीग के MPA रहते हुए PTI के फ़ंड लगाए, जिन जिन लोगों को वो फ़ंड दिए, अभी ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो तमाम धड़े जो थे वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे। और किसी एक धड़े ने भी जो है किसी एक UC में भी जो है उन लोगों ने मियां जलील अहमद शरकपुरी से फ़ंड लेकर जो है तरीके इंसाफ को वोट नहीं दिया, बल्कि सारे के सारे जो थे वो नून लीग। मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब जो हैं उनका आगे जो है जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक खुद इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा फोकस जो है वो हाजी अली असगर मंडा को सियासत से आउट रखने पर है। यानी कि उन्होंने ये सोचा हुआ है और वो ऐसा करते भी हैं कि हर सूरत जो है इस हल्के से अली असगर मंडा जो है वो सियासत से आउट रहे और आगे उनकी सियासत का जो भी हाल हो उनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर ये दोनों धड़े जो है अभी इकट्ठे होते तो यकीनन मियां अबू बकर जो है वो जीत सकते थे, लेकिन इनकी आपसी जो है लड़ाइयाँ उसकी वजह से जो है मियां अबू बकर साहब जो हैं वो इलेक्शन हार गए। मियां अबू बकर के इलेक्शन हारने की वजूहात में से ये भी एक बड़ी वजह है कि PTI के जो धड़े थे वो आपस में मुत्तहिद नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ राना तनवीर हुसैन की क़यादत में हल्के में सारी नून लीग जो थी वो मुत्तहिद हो गई थी और बल्कि जो नाराज़ भी थे उनको भी मना लिया। पिछले 15 सालों में राना तनवीर हुसैन ने इस हल्के में किसी के पैसे नहीं देने हैं, किसी के प्लाट पर कब्जा नहीं करवाया हुआ और निचली सतह पर जाकर जो है वो सियासत नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हाजी अली असगर मंडा जो हैं, जो अराई बरादरी के देहात हैं, वहाँ से भी जो शुरू में उनकी मकबूलियत थी अब वैसे वोट जो है वो ले नहीं पा रहे। उनको इस पर जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या वजह है कि अवाम जो है वो पहले की तरह। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम दड़ों को एक होना होगा, मिल के मेहनत करनी होगी और उस तरीके से इलेक्शन लड़ना होगा जिस तरीके से राना तनवीर हुसैन इलेक्शन लड़ता है। अगर उस तरीके से इलेक्शन ना लड़ा गया तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मैं बरमला कहता हूँ कि PTI जो है अगली दफ़ा फिर जो है जनरल इलेक्शन में इस हल्के से हार जाएगी। इसके लिए इनको खूब मेहनत करना होगी और उन तमाम बुनियादी नुकात पर जो है गौर व फिक्र करना होगा जिनकी वजह से कि हर दफ़ा जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हल्के से इलेक्शन। सिर्फ इतनी सी बात पर खुश हो जाना कि अली असगर मंडा जो है उनका नाम लेकर इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया है और तालियां बजाते रहे, खुश होते रहे, इससे सियासत जो है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने अगर MNA बनना है तो आवाम के वोटों से बनना है, आवाम के जो है वो ताकत से बनना है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों के दिल जीतने होंगे
तो ताहाल जो नज़र आ रहा है, पिछली दफ़ा भी 25,000 थी या 26,000 लीड थी राना तनवीर हुसैन की, तो अभी भी जो है राना तनवीर के कोई दड़ा जो है वो टूटा नहीं है, वैसे के वैसे है। अगर एक आध दड़ा जो है वो छोड़ के गया है तो इसके बावजूद जो है उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में ये साबित किया है कि उनकी इस इलाके में जो पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है। तो बहरहाल राना तनवीर हुसैन का मुकाबला करने के लिए अमली तौर पर जो है सियासी मैदान में अपनी फतह दिखानी होगी और अपनी बेहतरी दिखानी होगी, वगरना खाली बातों से जो है मौजूदा सियासी सूरत हाल में शरकपुर शरीफ ने बड़ा अच्छा वोट कास्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। 250-300 की लीड से सिर्फ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस शहर से हारी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये शरकपुर शरीफ जो है ये हाफ हाफ हो चुका है, आधा जो है वो नून लीग के साथ है और आधा जो है वो PTI के साथ है। तो इस सूरत हाल में भी जो है नून लीग को भी गौर करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा इस बार जो है यहाँ से जीतना। बहरहाल मुकाबला जो है वो बड़ा अहम होगा, लेकिन अभी देखना होगा कि उम्मीदवार जो है वो PTI कौन सा उम्मीदवार देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो नून लीग के तमाम उम्मीदवार जो है वो बाशमूल राना तनवीर वो क्लियर है, यानी कि ऊपर MNA राना तनवीर हुसैन होंगे और नीचे टिकटें जो है वो राना तनवीर हुसैन की मुशावरत से ही दी जाएंगी। लेकिन PTI में यह सूरत हाल जो है फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। अभी तक जो है बुनियादी तौर पर 4-5 मामलात में मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में तहरीक इंसाफ पर बरतरी हासिल है।